साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टेन 2 थीटा के फॉर्मूले बताए। और इसमें आज के कॉन्सेप्ट में क्या है कि हाफ एंगल को किस तरह अप्लाई करते हैं। हाफ एंगल को अप्लाई करने का तरीका क्या है, हाफ एंगल का मीनिंग क्या होता है जरा देखो। पहली बात तो ये आप समझ लो हाफ एंगल लगाने का एप्लीकेशन क्या है। जैसे साइन 2 थीटा आपने पढ़ा, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू जो होती है वो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। जरा यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, इस जगह पे ध्यान से देखो जरा कि ये जो है यहां पर थीटा और थीटा, जरा इसको फार्मूले को कोई भी लिखने का तरीका जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान समझना और एप्लीकेशन को भी ध्यान से। 2 थीटा इसका एंगल है वो डबल एंगल 2 थीटा। आप 2 थीटा को पहले हाफ कर लो, आधा कर लो। आधा करने में 2 से डिवाइड, हाफ करना, हाफ। और जब हाफ करेंगे आप तो एंगल कितना बचेगा, थीटा बचेगा। और ये थीटा यहाँ पे हमने 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। सेम तरीके से हाफ एंगल में अगर आपको बोला जाए साइन थीटा का फॉर्मूला लिखो, तो पहले आप थीटा को हाफ कर लो, थीटा को हाफ करो, थीटा को हाफ करेंगे उसे डिवाइड करेंगे। अब ये एंगल आ गया हाफ। इसका मतलब ये फार्मूला सेम रहेगा, साइन और कॉस नहीं चेंज होते, ना ही 2 आगे से कम ज्यादा होगा। आपको एंगल हाफ करना, यानी फार्मूला नया बन के आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई। अब कोई बच्चे सोचते हैं कि सर अगर मान लीजिए सपोज दैट आपने ऐसे लिख दिया साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू जरा देखो, हम वेरीफाई करा रहे हैं, एक तरीका हमको दिखा रहे हैं कि आपको अगर पता करना कि सर ये हम सही कर रहे हैं या रॉन्ग, तो उसका करने का तरीका क्या है। साइन थीटा को आपने ये मान लिया 2 थीटा, 60 बराबर 2 थीटा, थीटा बराबर 30 डिग्री। आप इसको फार्मूले के हिसाब से करो 2 साइन थीटा बाई 2 यानी 30 डिग्री, 60 बाई 2 हाफ एंगल ये हुआ, और कॉस 60 बाई 2। जरा देखना ये 30 डिग्री आया, ये भी 30 डिग्री आया। देखो जरा यहां से 60 का हाफ 2 साइन 30 इंटू कॉस 30। अभी आप जरा वैल्यू भी चेक करो कि क्या LHS और RHS बराबर है। यस, वी कैन चेक 2 साइन 30 1/2 कॉस 30 √3/2। आंसर विल बी 2 कैंसिल √3/2। अब यहां पे जरा देखो साइन 60 की वैल्यू सबको मालूम है √3/, देखिए LHS बराबर RHS। इसका मतलब ये हुआ जो एप्लीकेशन है वो हमारा सही चल रहा है, और हाफ एंगल हम ऐसे ब्रेक करके किसी को भी निकाल सकते हैं। हाफ एंगल के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको अब ये हर फार्मूले में आपको अप्लाई करना है। जैसे हमने बोला आपसे टेन थीटा का फार्मूला होता, तो टेन थीटा में 2 थीटा को आपको याद होगा, 2 थीटा का फार्मूला होता 2 टेन थीटा, एंगल आधा हो गया, 2 थीटा का हाफ, 2 कैंसिल थीटा बचा, यानी आपको पूरे में बनना 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अभी इसी को हमने चेंज कर दिया, कर दिया टेन थीटा का फार्मूला बताओ, तो यानी थीटा बाई 2 आपको पुट करना है। क्या आ जाएगा 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, इसी को हम अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चनों को समझाने में जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है, कई बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से इस तरह के क्वेश्चनों को गड़बड़ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 3, साइन x इज इक्वल टू -1/2 है और x लाई कर रहा है इन कोऑर्डिनेट नंबर 4। तो आपको वैल्यू निकालनी साइन x/2 और कॉस x/2। अब यहां पर जो हमको मालूम है कि अगर साइन x/2 निकालना है, कॉस x/2 निकालना है, हाफ एंगल है हमारे पास। क्या है? हाफ एंगल। अब इसके अकॉर्डिंग हम वर्क कैसे करेंगे जरा इसको समझिए। तो ये हम इरेज कर दे रहे हैं, इसको समझ में आ गया हो तो नोट कर लेना, और आगे किस तरह से अप्लाई करना है उसको बताएं।
अब आप जरा गेस कीजिए, आपके पास साइन एक्स बोल रखा है -1/2 और साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू आपको निकालनी। डेफिनेटली हमको यहां से पता लग गया कि साइन एक्स दे रहा है और साइन एक्स बाई 2 निकालना, तो हमको अपने हाफ एंगल में किस फार्मूले पे जाना है। यहां दो बात, एक तो मेथड ये है, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से निकालना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसका तरीका हम बताएंगे, और वैल्यू आपको सॉल्व करके दिखानी है, उसका मेथड थोड़ा सा आपको शो करना है। कैसे शो करना है? जैसे सपोज दैट ये आपके पास है, आपको मालूम है साइन एक्स, हाफ एंगल का फार्मूला आपको ये मालूम है, tan साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस एक्स। यहां हम आते हैं और यहां देखते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई। अब हमको मालूम है साइन एक्स बाई, साइन एक्स की वैल्यू मालूम, लेकिन कॉस एक्स, यहां पर साइन एक्स बाई 2 तो निकाल लेते, लेकिन कॉस एक्स बाई 2 नहीं मालूम, कॉस एक्स बाई 2 नहीं मालूम। तो इसका मतलब ये होगा कि कॉस एक्स बाई 2 हमको कैसे चाहिए, कॉस एक्स बाई 2 कैसे निकल सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में और चेंज करो और सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमको मालूम है फार्मूला कॉस एक्स का फार्मूला, और वो होता है साइन वाला फार्मूला लगाओ 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई, ये है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई। अब यहां पे हमको मालूम है साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू हमको निकालनी है, और कॉस एक्स मालूम, जबकि हमको साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है -1/। तो अगर आप कोशिश करो कि यहां से सर हम निकालना चाहें वैल्यू कॉस एक्स की, निकाल सकते हैं। अगर साइन एक्स मालूम तो कॉस एक्स की निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते? हम चेक करते हैं, जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे करें साइन एक्स बराबर -1/। सबसे पहले सोचना चाहिए कि 1/2 साइन में कितने की, तो साइन में 1/2 माइनस छोड़ दो, माइनस से लेना देना, साइन में 1/2 30 डिग्री, इसकी होती है 30। हम आते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम, 0 डिग्री, 90, 180, 270 और ये आ गया 360। पूरा राउंड हमारा ये होगा, पूरा राउंड 360 डिग्री का होगा। अभी कह रहा फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वैल्यू लाई कर रही है, ये वैल्यू आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा कौन सा है? यहां कॉस पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कॉस टेन पॉजिटिव और यहां पर कॉस पॉजिटिव, ये आपको वैल्यू मालूम। साइन तो डेफिनेटली नेगेटिव तो होगा ही, साइन नेगेटिव होगा, इसका मतलब हमने क्या किया कि यहां पर आए, पहले हमने ये चेक किया -1/2 कितने की होती है, 1/2 साइन में 30 की होती है, 30। तो हम 30 पे अगर चलते हैं, या तो 270 + 30 करें या 360 - 30 करें, यानी 360 में अगर 30 घटाओ तो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, और 270 में अगर जोड़ो तो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, यानी हमको ओवरऑल फोर्थ क्वाड्रेंट में चलना है। किसमें चलना है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां से पहले एंगल निकाल लेते हैं। एंगल निकालने का तरीका देखो, साइन एक्स बराबर था -1/2, हमने पहले 1/2 पता किया, साइन में 1/2 होती है साइन 30 की वैल्यू, और 30 जो है, अगर ये 30 मालूम है तो 360 में या तो 30 आप सब्ट्रैक्ट करो या 270 में 30 ऐड करो, आप किसी भी मैसेज करो, आपको आना फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप इसको कैसे लिखोगे, यहां पर इसको कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे साइन एक्स = साइन 360 - 30। अब जरा ये बात चेक करके देखो, क्या -1/2 आ रहा? यस, साइन 360 - थीटा = -साइन थीटा, साइन 360 - थीटा = -साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा यहाँ पे 30, ये -1/2 आ गई। डेफिनेटली ये वैल्यू कितने के बराबर है, ये वैल्यू है साइन 330 डिग्री के बराबर। कितने बराबर मिली? साइन 330 के बराबर। और साइन 330 के बराबर जब हमको मिल गई, तो यहां से हम चेक कर लेंगे साइन एक्स बराबर साइन 330, तो एक्स बराबर 330, यानी ये 330 डिग्री हमारा इस पे आ जाएगा। ये हमने जो बात बताई वो है
एक्स बराबर 330 डिग्री। एक्स एंगल आ गया हमारा, एक्स क्या आ गया, एंगल आ गया। और यहां पे हमको जरूरत जो थी वो जरूरत इस बात की थी कॉस एक्स की वैल्यू, तो पक्का हो गया, यहाँ पे कॉस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंगल हमको पता लग गया। अब हम चेक करते हैं कॉस एक्स, एंगल मालूम हो गया है, एक्स बराबर आया है 330 डिग्री। अब ये वैल्यू आप उठाओ, यहां मतलब कर दो एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस 330 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। हम एक ही कॉन्सेप्ट तो दो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, आगे आपको जनरल प्रिंसिपल वैल्यू भी निकालने के लिए आएगी, तो उसमें भी इसी का ही रोल होगा। तो दोनों चीजें एक ही साथ आप समझ लो, एक ही तरीके से दो तरीके क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या आएगा, साइन 330 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब आप कॉस 330 की वैल्यू निकालो। कॉस 330 की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो यहां पे आएगा कॉस 330 को कैसे लिखें, कॉस 360 माइनस 30। मुझे मालूम है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया और ये आएगा पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस प्लस का आएगा प्लस कॉस 30। और ये वैल्यू कितनी आई, √3 अपॉन, यानी कॉस 30 की वैल्यू आ गई, कॉस 330 की वैल्यू आ गई √3 अपॉन। ये वैल्यू उठाओ आप, ये वैल्यू और ये वैल्यू आप इसमें पुटअप कर दो, कैसे आएगा, √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 को शिफ्ट कर दो इधर, या आप ये करो माइनस वाले को पूरा इधर शिफ्ट कर दो और √3 अपॉन 2 को उधर शिफ्ट कर दो, तो ये वैल्यू हमारी निकल के क्या आ जाएगी। अभी ये बच्चों समझ में आ गया तो ये नोट कर लेना। आगे हम इसका कैलकुलेशन दिखाने जा रहे हैं, तो कैलकुलेशन यहां शो करें, इस जगह शो करें दे रहे हैं कैलकुलेशन, जरा ये देख लो, √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई, √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई, आप इसको इधर शिफ्ट कर दो, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन, एलसीएम ले लो आप, क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन 2, और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में अपॉन में चला गया, तो ये आ गया वैल्यू आपकी माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर 2 माइनस, थोड़ा सा जगह कम है, इसको थोड़ा सा समाप्त करते हैं। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, ये हम आगे नोट कर दे रहे हैं। ये वैल्यू हमारी क्या है, जगह पे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 बाई 4। अब अगर आप एलसीएम रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस √3 बाई 4, यानी कि 4 आउट बाहर आ जाएगा, अंदर देगा 2 माइनस √3 अपॉन 1 साइन एक्स बाई। अब यहां पे देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में